और आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा उपसर्ग और उपसर्ग के महत्वपूर्ण नोट्स टाइप आज हम क्लास का अध्ययन करेंगे। ये क्लास हर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आप इस क्लास में देखेंगे कितने सुंदर नोट्स बनाए गए हैं उपसर्गों से। और ये कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी वृत्ति परीक्षा हो, इसमें उपसर्ग आते रहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा, उसके कुछ नियम देखेंगे और फिर जो 4 भागों में उपसर्गों को बांटा गया है, संस्कृत के, हिंदी के, विदेशियों और उपसर्ग के लिए प्रयुक्त अवयव शब्द, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो हमारी उपसर्ग की 2 क्लास रहने वाली है। पहले 5 या 10 मिनट की पहली क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण जो संस्कृत के उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हिंदी और विदेशी उपसर्ग और अवयव से प्रयुक्त उपसर्ग होते हैं, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम न गंवाते हुए। तो आज की महत्वपूर्ण क्लास है उपसर्गों की। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कोई भी शब्दांश होगा जो शब्द के आरंभ में जुड़ेगा, तो जुड़कर जो विशेषता या परिवर्तन करेगा, तो वहाँ पर उपसर्ग होगा। क्रम एक शब्द है, इसका प्रारंभ में अनु, परा, वि, प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्रमशः अनु प्लस क्रम यानी अनुक्रम बनेगा। इसी प्रकार प्रा प्लस क्रम का पराक्रम बनेगा, वि प्लस क्रम का विक्रम बनेगा, प्र प्लस क्रम का प्रक्रम बनेगा, आदि शब्द बनते हैं। उपसर्गों से जुड़े इन शब्दों के अर्थ क्रम शब्द में अर्थ से परिवर्तन आ गया है या विशेषता आ गई है। इस प्रकार हार शब्द के प्रारंभ में आ, वी, प्र, उप सम उपसर्ग जोड़ने से क्रमशः आहार, विहार, प्रहार, उपहार, संहार शब्दों की रचना होती है। उपसर्ग जुड़कर बने इन शब्दों का अर्थ हार शब्द से भिन्न है। एक उपसर्ग कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। वे शब्द में जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं और ये अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों के अलग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे ए प्लस मन आ गया तो एमन, ए धन मन आ गया तो अमन। यहाँ पर ए उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार ए प्लस चल अचल यहाँ पर नहीं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और हिंदी में उपसर्गों के निम्न में 4 भागों में बांटा गया है। यानी हिंदी में उपसर्ग हम जो पढ़ रहे हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयव शब्द भी उपसर्गों को इसमें 4 भागों में महत्वपूर्ण बांट दिया गया है। अब सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों की बात करते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इनमें से एकाध को छोड़कर शेष सभी प्रयोग हिंदी में होता है। इन्हें स्वावधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर हम इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। अब इनके जो उपसर्ग हैं, उपसर्ग के साथ साथ उनका अर्थ भी क्या होता है और शब्द किस प्रकार बन रहे हैं, इन सभी का हम इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले अति है। अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अतियुक्ति, अतिचार, अत्यंत और अतिक्रमण, ये सभी अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपरी या श्रेष्ठ। इसी प्रकार देखिए उदाहरण के तौर पर अधिकार, अधिकृत, अधि स्नातक, अधिकरण, अधिपति, अधिनायक और अधिभार, ये सभी अधि उपसर्ग के प्रयुक्त शब्द हैं। इसी प्रकार अनु की बात करें, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनुज, अनुचर, अनुकरण, अनुगामी, अनुसरण, अनुगमन, अनुसार, अनुशासन, अनुराग, अनुरूप व अनुशालीन आदि, ये सभी अनु उपसर्ग हैं। और अनु उपसर्ग का अर्थ की बात करें तो पीछे व समान होता है। अभी उपसर्ग की बात करें तो अभी उपसर्ग की ओर या सामने अर्थ होता है। ये सभी महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। हिंदी के 22 जो संस्कृत के उपसर्ग हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा। अभिमुख, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिशाप, अभियोग, अभिभावक, अभियान, अभिमान, अभिनव और अभ्युदय, ये सभी अभि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार अपि उपसर्ग की बात करें, अपि उपसर्ग का अर्थ होता है निकट। और अभि, अपिधान,
अपिनद्ध, ये सभी अपि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार अप उपसर्ग, अपसर्ग का अप का अर्थ होता है बुरा, हीन व अभाव। अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपकर्ष, अपवाद, अपकार और अपश्य, ये सभी अप उपसर्ग है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अप उपसर्ग। और ये सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे भी गए बहुत से शब्दों का हमने इस क्लास में लिए हैं। अब बात करते हैं अप उपसर्ग का अध्ययन करने के बाद में अव का अर्थ होता है नीचे व हीन, अवशेष, अवकाश, अवगत, अवतरण, अवसान, अवनत, अवनति, अवलोकन, अवतार व अवज्ञा, ये सभी अव उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जिसका अव का अर्थ होता है नीचे व हीन। आ उपसर्ग की बात करें, आ उपसर्ग का अर्थ होता है सहित या तक। जैसे आकार, आमोद, आजन्म, आजीवन, आक्रोश, आकर्षण, आरोहण, आचरण, आक्रमण और आमरण, आभरण, ये सभी शब्द हैं आ उपसर्ग से बने हुए हैं जो सहित व तक के प्रयोग किए जाते हैं, अर्थ के रूप में किए जाते हैं। उत उपसर्ग की बात करें, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न, उत्साह, उत्कंठा, उत्पन्न, उद्देश्य, उद्यम, उद्योग आदि, ये सभी उत उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। उत उपसर्ग का अर्थ की बात करें तो ऊपर व श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार उप उपसर्ग की बात करें, पहला उद था, अब उप की बात करते हैं। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा व सदृश्य। उपमा नाम, उपादेय, उपसंहार, उपचार, उपदेश, उपकार, उपभेद, उपवन, उपमंत्री, उपनिवेश, उपासना, उपकूल आदि सभी उप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दुर उपसर्ग का। दुर की बात करें तो दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन, क्योंकि ये दुर भी बहुत ही बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्जन, दुर्भक्षी, दुर्गुण, दुराचार, दुर्गति और दुर्दनी, तो ये सभी दुर उपसर्ग वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, भर्ती परीक्षा में पूछा भी जाता है। कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपसर्ग हैं। अब दुष् की बात करते हैं। दुष् का अर्थ होता है बुरा और कठिन। दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुश्चरित, दुष्प्राय, दुस्सह और दुष्कर, ये सभी दुष् उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। नी उपसर्ग की बात करते हैं। नी का अर्थ होता है नीचे व निषेध। अर्थ के रूप में बात करते हैं, नीचे और निषेध होगा। अब इसके शब्द कौन से बनेंगे? निरोध बनेगा, नियोग बनेगा, निदान, निपात, नियम, निवास, निरूपण, निवारण, निकृष्ट और निक्षेप और न्यास, ये सभी नी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब निर की बात करते हैं। निर का अर्थ होता है निषेध और रहित। निराकार, निर्दोष, निर्धन, निर्वाह, निर्जीव, निर्दयी, निर्जल, निर्णय, निर्मल और निर्भय आदि शब्द हैं वो निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। निस की बात करते हैं। निस का अर्थ होता है निषेध व रहित। निस का अर्थ होता है निश्चय, निसंतान, निश्चल, निसंदेह, निस्तार, निसंकोच, निस्सार, निश्चल, निश्चेष्ट आदि सभी निस उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब बात करते हैं परा उपसर्ग की। परा का अर्थ होता है विपरीत, नाश, अनादर। ये सभी विपरीत, नाश, अनादर ये परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। पराकाष्ठा, पराभाव, पराभूत, परामर्श, प्राज्य, पराक्रम और पराधीन, ये सभी परा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। इसी प्रकार परि की बात करते हैं। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परिक्रमा, परिपक्व, परिणय, परिवर्तन, परीक्षा, परिपूर्ण, परिणाम, परिधि, परिचय और परिचालक, ये सभी परि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जो भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्रति उपसर्ग की। प्रति हर एक, विरुद्ध, इसका अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष, प्रतिहिंसा, प्रतिवाद, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिध्वनि,
प्रतीक और प्रतीक्षा ये सभी प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। प्रय की बात करें, प्रय का अर्थ होता है आगे व तिष्य। प्रवचन, प्रबंध, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रख्यात, प्रलय, प्रताप, प्रहार, प्रस्थान, प्रबल और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण। तो ये सभी प्रय उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। अव्यय उपसर्ग की बात करते हैं, विशेष और भिन्न के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विन्य, विजय, विल्य, विषम, विभाग, विराम, विमर्श, वियोग, विज्ञान, विकास, विकार, विवाद, विशिष्ट, विहार, विस्मरण और विजन, ये सभी वि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सम की बात करते हैं तो सम का अर्थ होता है संयोग, संभव, संग्राम, संस्कार, संतोष, संपत्ति, संहार, संगम, संकल्प, सम्मेलन और संरक्षण, ये सभी सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुपुत्र, सुक्रम, सुकृति, सुभाषित, सुशिक्षित, सुगम, सुयश, स्वागत, सुशिक्षा और सुकवि, ये सभी सु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे उपसर्गों का अध्ययन किया। आगे वाली क्लास में हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के अलावा विदेशी भाषा के उपसर्ग और विदेशी के अलावा जो उर्दू, अंग्रेजी आदि और शब्दों के जो उपसर्ग है इनका अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपके वो अच्छी तरीके से ये 22 उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। एक या दो बार इस क्लास को आप देखेंगे तो आपके ये कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।